ये आकाशवाणी है। कहीं देर ना हो जाए। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार विज्ञान धारावाहिक कहीं देर ना हो जाए की 14वीं कड़ी, शीतलहर और गर्म हवाएं। कुदरत के संग मन मानी अब और न होने देना है, मानवता को आए दिन अब और न रोने देना है। आफत आए तो अधिक नुकसान नहीं होने पाए, कल से नहीं आज से चेतो कहीं देर ना हो जाए। दोस्तों, शांत हवाएं भला किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन कभी कभी हमें इनका बेहद खौफनाक चेहरा भी नजर आता है। सर्द हवाएं इंसान का खून तक जमा देती हैं और वहीं गर्मियों में चलने वाली लू हमें झुलसा कर रख देती है। आइए हवा के इन दोनों रूपों को जानने के लिए चलते हैं नेशनल चिल्ड्रन कैंप में बच्चों के पास। मेरी बात सुनो। आंध्र प्रदेश में गर्म हवाओं की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। क्या? अरे हाँ, आज की खबरों में था उड़ीसा में भी गर्म हवाओं के चलते कुछ लोगों की जान गई है। लेकिन ये गर्म हवाएं आखिर भला क्या है? क्या तब तापमान इतना बढ़ जाता है कि जान ही निकल जाए? हाँ? लेकिन ये होता कैसे है? ज्यादा तो मुझे भी मालूम नहीं है। देखो, हम सब ने खाना तो खा ही लिया है। मेरा भी हो गया। तो चलो हम ना कविता दीदी और रमेश भैया के पास चलते हैं, उनसे ही पूछते हैं। वो हमें सब कुछ अच्छी तरह से बता देंगे। ठीक है? रमेश, इस बार कितने बच्चे अच्छे आए हैं ना हमारे कैंप कैंप में। बहुत अच्छे बच्चे आए हैं और मुझे लग रहा है कि बच्चे आपस में काफी घुल मिल भी गए हैं। बहुत मजा कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं और क्योंकि मौसम भी देखो कितना फेवर कर रहा है ना। बच्चों की कुछ आवाजें आ रही बाहर से। ये हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? अरे आओ दीदी, वो क्या हुआ? क्या बात है भैया? तुम लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या बात है? कोई परेशानी तो नहीं है तुम लोगों को कैंप में? नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम लोग कैंप में बहुत खुश हैं। अरे तो फिर तुम्हारे चेहरों पर इतनी परेशानी क्यों नजर आ रही है? मैं बताती हूँ भैया। बोलो नेहा। रीमा बता रही थी कि गर्म हवाओं की वजह से आंध्र प्रदेश में 2 लोगों की मौत हो गई। क्या ये सच है? हाँ नेहा, ये सच है। लेकिन ये जानलेवा गर्म हवाएं होती क्या हैं और ये बनती कैसे हैं? देखो नेहा, एक लंबे समय तक बने रहने वाला बहुत गर्म मौसम और अत्यधिक नमी इसकी वजह होती है। और जो समुद्री जलवायु वाले प्रदेश हैं उनमें इसका असर कुछ ज्यादा ही होता है। अच्छा। भैया, लेकिन हम कुछ समझे नहीं, प्लीज और समझाओ ना। मैं बताती हूँ राघव। देखो, दरअसल उच्च दबाव की वजह से गर्मी जमीन के इर्द गिर्द ही बरकरार रहती है। हाँ। और इसी से हीट वेव यानी गर्म हवाओं का निर्माण होता है। समझे? और ऐसा तब होता है जब जमीन से करीब 3000 से 7500 मीटर की ऊंचाई पर उच्च दबाव बना हुआ हो। समझे? और इसकी वजह से कोई एक इलाका कई दिनों या फिर कई हफ्तों तक गर्म हवाओं की चपेट में बना रहता है। और गर्मियों में ऐसा होना बड़ी आम सी बात है। बिल्कुल। लेकिन गर्मियों में आखिर ऐसा होता क्यों है? रीमा, सर्दी की तुलना में गर्मियों के दौरान मौसम में बदलाव बड़े धीरे धीरे से होता है। जिसकी वजह से वातावरण में मौजूद मध्य स्तर का उच्च दबाव का क्षेत्र भी अपनी जगह से धीरे धीरे ही खिसकने लगता है। समझे? और भारी दबाव के चलते आसमान की हवा धरती की सतह की ओर दबती सिकुड़ती है। धरती के ऊपर दबी हुई यही हवा वातावरण में एक गुंबद सा बना देती है। समझे? हाँ दीदी। पर दीदी, फिर क्या होता है? मैं बताता हूँ। देखो, हवाओं से बना हुआ ये गुंबद गर्मी को वातावरण में बिखरने नहीं देता। अच्छा। और गर्मी जो है वो एक निश्चित क्षेत्र में ही कैद होकर रह जाती है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है?
कभी कभार हल्के हल्के बादल भी नजर आते हैं। देखा है ना आप लोगों ने? कभी देखा आपने रुई जैसे सफेद सफेद बादल आपने आसमान में देखे होंगे? हाँ, तो ये बादल जो है वो धरती के बेहद करीब होते हैं। अच्छा। और इस सब का नतीजा ये होता है कि धरती की सतह पर तापमान लगातार बढ़ता जाता है और लोगों को भीषण गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता है। तो भैया इन गर्म हवाओं को ही लू भी कहते हैं क्या? नहीं। आशीष, तटीय क्षेत्रों की गर्म हवाओं और लू की उत्पत्ति अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से होती है। हाँ। अच्छा। तुम लोग ये समझ लो कि एक खास तरीके की गर्म हवाओं को हम लू कहते हैं। खास किस्म की गर्म हवाएं मतलब ये हुआ आशीष कि गर्मी के मौसम में भारत के उत्तरी राज्यों में पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाली बेहद गर्म हवाओं को हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। समझे? उन्हें लू कहते हैं। हाँ, लू काफी गर्म लेकिन शुष्क हवाएं हैं। आमतौर से मई और जून के महीने में ये गर्म हवाएं पश्चिमी भारत के रेगिस्तानी इलाकों से उठकर पूर्वी भारत की ओर बहती हैं। और दूसरी तरफ भारत के तटीय इलाकों में चलने वाली गर्म हवाएं उच्च वायु दाब क्षेत्र का नतीजा होती हैं। लू की वजह से भी गर्मियों में कई बार लोग बीमार पड़ते हैं और कई लोगों को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हैं। गर्म हवाओं की चपेट में आने से लोगों के मरने की खबरें मई जून में काफी सुनाई देती। बिल्कुल सही कहा आशीष तुमने। अच्छा रमेश भैया, तकनीकी तौर पर ये हम कब कह सकते हैं कि अब हीट वेव यानी गर्म हवाएं चलने लगी हैं? रीमा, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। देखो, भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगर मैदानी इलाकों में हवा का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो उसे हीट वेव की स्थिति कहा जाता है। अच्छा। और तापमान के 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने पर भारतीय मौसम विभाग ने उसे गंभीर हीट वेव की श्रेणी में रखा है। और आमतौर से अगर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए या फिर अमूमन रहने वाले अधिकतम तापमान की सीमा को पार कर जाए तो भी उसे हीट वेव घोषित कर दिया जाता है। समझे? जलवायु में हो रहे बदलावों की वजह से दुनिया भर में गर्म हवाओं की आवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। यूं तो भारत के लोग हर साल गर्मियों में हीट वेव का सामना करते ही हैं। बिल्कुल आशीष। लेकिन सन 2015 में तो इसका कहर कुछ ज्यादा ही रहा। बिल्कुल सही। अधिकांश मौतें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में हुई। बिल्कुल ठीक कहा तुमने आशीष। देखो, दरअसल ये समूची दुनिया की जलवायु में आए बदलावों का दुष्प्रभाव ही है, जो कि भारत में भी गर्म हवाओं की तीव्रता पिछले वर्षों की तुलना में लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल। अब देखो, वर्ष दर वर्ष ये गर्म हवाएं ज्यादा से ज्यादा जानलेवा होती जा रही हैं। रमेश भैया, ये बात तो बिल्कुल सही है। मेरे पिताजी बता रहे थे सन 1990 से अब तक गर्मी की वजह से 20,000 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। बिल्कुल सही बताया तुम्हारे पिताजी ने। और इस दौरान सन 1995 की गर्मियां तो जैसे कहर बनकर ही आई थी। तब इन गर्म हवाओं ने 1677 लोगों की जान ले ली थी। बिल्कुल। अच्छा, वैसे बाकी वर्षों में भी कुछ कम नुकसान तो नहीं हुआ होगा? हिना, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। बाकी वर्षों में भी नुकसान कुछ कम नहीं हुआ था। मैं बताता हूँ। देखो, वर्ष 2011 में 793 और वर्ष 2012 में 1247 लोगों की मौत हुई थी। और अब अगर बात करें वर्ष 2013 की गर्मियों की, तो वर्ष 2013 की गर्मियों में 1216 लोगों की जानें गई थीं। 1216? बिल्कुल। लेकिन ऐसा होता क्यों है? नेहा, तुम जितनी प्यारी दिखती हो उतने ही प्यारे प्यारे सवाल भी करती और हो। बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछा। यस, मैं बताती हूँ नेहा। देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मॉनसून से पहले होने वाली बूंदाबांदी ना होने की वजह से नमी में कमी आ जाती है, जिससे भारत के ज्यादातर इलाके सूखे बने रहते हैं। और इस तरह के हालात गर्म हवाओं के शुरू होने में मदद करते हैं। इसके अलावा एक बात और है कविता। पाकिस्तान और देश के उत्तर पश्चिम से चलने वाली शुष्क हवाएं यानी कि लू भी तापमान में अच्छी खासी बढ़ोतरी करती है। यहाँ पर रमेश, मैं भी एक बात इन बच्चों को बताऊंगी। बच्चों, ये गर्म हवाएं मध्य प्रदेश, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार
और झारखंड समेत कई इलाकों के लोगों को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल सही। कविता दीदी, पर गर्म हवाएं होती क्या हैं और इनका असर क्या होता है? क्या बात है नेहा, देखा इसे कहते हैं इंटेलिजेंट बच्चे, और सबको सीखना अपने चाहिए टॉपिक इससे। पर फोकस रहना। हाँ, और कितना बढ़िया सवाल किया है। तो खामोश क्यों हो भाई, उसके लिए ताली वाली बजा दो नेहा हाँ, के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेहा, इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पीड़ित व्यक्ति ऐंठन और थकावट का अनुभव करने लगता है। पर दीदी लू के लक्षण क्या है? मैं बताता हूँ। देखो आशीष, लू लगने से 102 डिग्री तक का बुखार, सूजन और बेहोशी हो सकती है। अच्छा। और इसके अलावा थकावट, कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, मतली, उल्टी, मांसपेशियों में ऐंठन और पसीना आना भी लू के लक्षण है। और जानते हो, बुखार अगर बढ़ जाए तो क्या हो सकता है? सोचो। बुखार बढ़ने पर दौरे भी पड़ सकते हैं। हाँ, और पीड़ित शख्स कोमा में भी जा सकता है। हमारे यहाँ हिमाचल में तो काफी कम तापमान रहता है। बिल्कुल। हमें अधिक गर्मी ही अच्छी लगती है। बिल्कुल नेहा, तुम कितनी लकी हो ना कि तुम हिमाचल में रहती हो। और सोचो हमें कितनी गर्मी झेलनी पड़ती है। बिल्कुल। नेहा, हम में से ज्यादातर लोगों को गर्म मौसम ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर ये गर्मी ज्यादा हो जाए और देर तक चले तो सोचो क्या होगा? क्या होगा बताओ? सोचो। अरे भाई, हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। और जब मौसम काफी गर्म हो जाता है तो बहुत छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और गंभीर रोगियों के लिए तो स्वास्थ्य संबंधी खतरे और भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और जानते हो, काफी गर्म मौसम में तो हृदय और सांस संबंधी परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, लू से सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों को होता है? देखो हिना, गर्म हवाएं किसी को भी प्रभावित कर सकती हैं वैसे तो, लेकिन बुजुर्गों, शिशुओं, हृदय और सांस संबंधी गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों और पार्किंसन जैसी बीमारियों के रोगियों को इससे बचाव का खास ध्यान रखना चाहिए। गर्म हवाओं से पीड़ित होने पर प्राथमिक इलाज के तौर पर क्या किया जाना चाहिए? वाह, कितना समझदार सवाल किया है नेहा ने। तो Very फिर good, very good. एक बार और बजा दो ताली। हाँ बिल्कुल, शाबाश शाबाश, वेरी गुड नेहा। वेरी गुड नेहा। देखो नेहा, ऐसी स्थिति में हमें शांत रहना चाहिए और शरीर के तापमान को कम करने की भी कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? लू से बचने के लिए घर में रहते हुए क्या उपाय किए जा सकते हैं? वेरी गुड राघव, बहुत अच्छा सवाल राघव ने भी पूछा। राघव, घर में रहते हुए भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हम ठंडे स्थान पर रहें, बिल्कुल। खूब पानी पीना चाहिए, थकान वाला काम हमें कम करना चाहिए, बिल्कुल। और शराब तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। और बाहर निकलते समय धूप से बचाव के लिए टोपी या फिर छाते वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कपड़े जानते हो हमें कैसे पहनने चाहिए? कैसे दीदी? कैसे? हमें हल्के रंग के और सूती कपड़े पहनने चाहिए। और इसके साथ साथ हम अपने खान पान से भी इसका बचाव कर सकते हैं। देखो, खाने में हमें गर्म और भारी भोजन नहीं करना चाहिए, है ना? और जो हमारे पेट्स होते हैं, हमारे पालतू जानवर होते हैं, उनका भी खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें ज्यादा पानी और छाया की जरूरत होती है। और किसी गाड़ी में कभी भी बच्चों और पालतू जानवरों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसके साथ साथ सूरज के सीधे संपर्क में आने से बचना चाहिए। बताओ क्यों? इससे सनबर्न हो जाता होगा। हाँ, इससे सनबर्न हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे लिए भी तालियां बजवाइए ना। हाँ बिल्कुल, भाई हिना के लिए भी तालियां हो जाए। वेरी गुड। वैसे भैया, घर में गर्मी से बचने के लिए हम एक और उपाय अपना सकते हैं। हाँ बताओ आशीष। कौन सा? बताता हूँ। खिड़की के आकार के गत्ते के कई टुकड़े काटें, ठीक है। इनमें एल्युमिनियम की पन्नी लगाएं तथा इन्हें सभी खिड़कियों में लगा दें। अच्छा, कोई बता सकता है इससे क्या होगा? बताओ भाई। इससे शायद घर ठंडा रहेगा। क्या बात है भाई, राघव के लिए भी क्लैपिंग, शाबाश। अच्छा रमेश भैया, निर्जलीकरण यानी शरीर में पानी की कमी के क्या लक्षण हैं? भाई वाह रीमा, ये तुमने भी बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो मेरे लिए भी तालियां बजवाइए ना। हाँ भाई बजाओ भाई, रीमा के लिए भी बजाओ। तो सुनो, गर्मी के मौसम में नियमित रूप से ज्यादा पानी पीना बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आपको प्यास लग रही हो या ना लग रही हो, लेकिन पानी पीते रहे। देखो, निर्जलीकरण का पहला लक्षण जो है
वो प्यास लगना ही है। अच्छा। और इसके दूसरे लक्षणों की अगर हम बात करें तो उसमें है चक्कर आना, सिर दर्द, थकावट, मुंह, होंठ और आंखों का शुष्क होना, पीले रंग का गाढ़ा पेशाब आना वगैरह भी इसके लक्षणों में शामिल है। और इसका सबसे प्रमुख कारण जानते हो क्या है? क्या भैया? शराब पीना। आगे मैं बताती हूँ। और अगर बेहोशी आ रही हो तो नीचे लेट जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा होगा कि आप अपना सर नीचे और पाँव कुछ ऊंचाई पर रखें। हाँ। जानते हो ऐसा करने से क्या होगा? क्या होगा दीदी? बताओ बताओ। क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन शायद। हाँ, अरे Very वाह। good। इससे हमारे दिमाग में रक्त प्रभाव होने में मदद मिलेगी। घुटनों के बीच में सिर रखकर नीचे बैठ जाना चाहिए। और यदि ये संभव ना हो रहा हो तो फिर नीचे लेट जाएं। हाँ। अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को बेहोशी आने वाली है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, अब एक चीज मैं और बताऊं। गर्म हवाओं से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिन की गर्मी में जितना मुमकिन हो सके, जितना संभव हो, आप घर के अंदर रहें, ढीले कपड़े पहने और बड़े किनारे वाली टोपी पहनकर अपने चेहरे और सिर को धूप से बचाएं। अच्छा। वैसे इन सब से मुझे एक बात तो समझ आ गई है क्या है वो ना? क्या? कि हम कश्मीर के लोग बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें इन गर्म हवाओं का सामना ही नहीं करना पड़ता है। हमें जेलस हो रही है हिना तुमसे। लेकिन हमें दूसरी दिक्कतों से तो जूझना पड़ता है ना। कैसी दिक्कतें? हमारे यहाँ तो तापमान कभी 35 डिग्री तक भी नहीं पहुँचता। हाँ। लेकिन वहाँ ठंड तो काफी ज्यादा होती है ना। देखा, ये की है नेहा ने बात। पॉइंट की बात। भाई नेहा, उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में शीतलहर तो चलती ही है। अच्छा दीदी, शीतलहर ये क्या है? रीमा, शीतलहर का मतलब है सर्द हवाओं का चलना। इसे कोल्ड स्नैप भी कहा जाता है। बिल्कुल। अच्छा, कोल्ड स्नैप। हाँ। मंगोलिया में इसे जूद कहा जाता है। और शीतलहर के चलते 24 घंटे के भीतर ही तापमान में जबरदस्त गिरावट आ जाती है। हाँ। लेकिन इसे मापा कैसे जा सकता है? मैं बताता हूँ नेहा। देखो, तापमान गिरने की दर और उस दौरान के न्यूनतम तापमान के आधार पर शीतलहर को मापा जाता है। अच्छा। और किसी भी क्षेत्र का न्यूनतम तापमान जो है वो जानते हो किस पर निर्भर करता है? बताओ पूछो। वहाँ की भौगोलिक स्थिति और उस समय पर निर्भर करता है। शीतलहर का प्रभाव क्या होता है? राघव, शीतलहर से लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और कुछ मामलों में तो ये जानलेवा भी हो सकती हैं। तो क्या ये गर्म हवाओं की तरह ही खतरनाक है? देखो रीमा, माना ये जाता है कि गर्मियों की तुलना में ठंड से होने वाली मौतों की संख्या ज्यादा रहती है। इसकी वजह जानते हो क्या है? इसकी वजह ये है कि ठंड की वजह से फ्लू और न्यूमोनिया वगैरह के मामले बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ भैया, पता है एक बार सर्दियों में हमारे शहर में पीने के पानी का पाइप फटने से काफी परेशानी हो गई थी। इस वजह से हमारे घरों में 3-4 दिन तक पानी नहीं आया था। हाँ हिना, ठंडे इलाकों में कभी कभी ऐसा हो जाता है। हाँ। अत्यधिक ठंड में पाइपलाइन के अंदर पानी जम जाता है। हाँ। ये तो आप लोग सब जानते ही होंगे कि पानी के जमने पर, बर्फ बन जाने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। और यही पाइप के फटने की वजह बनता है। और इसकी एक वजह और होती कविता, वो ये कि कम तापमान पर कुछ धातुएं जो हैं वो भंगुर हो जाती हैं और जल्दी टूट जाती हैं। अच्छा। और जानते हो, शीतलहर का असर जो है वो मशीनों पर भी देखा जाता है। और मैं बताती हूँ रमेश, अत्यधिक ठंड में आग का खतरा भी बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक। हाँ। जानते हो क्यों? कैसे? मैं बताती हूँ। शीतलहर के दौरान हवा काफी सघन हो जाती है, जिससे आग लगने के दौरान अधिक ऑक्सीजन मिलने लगती है। हाँ। और यही कारण होता है कि ज्यादा ठंड में भी आग तेजी से भड़कती है। अच्छा रमेश भैया, हाँ? शीतलहर से तो फसल को भी काफी नुकसान पहुंचता होगा। बिल्कुल रीमा, शीतलहर की वजह से तेज ठंड होती है और पाला भी गिरता है, जिससे छोटे छोटे पौधे तो मर ही जाते हैं। अच्छा कविता दीदी, आप क्या कहती हैं, शीतलहर से बचाव के लिए हमें किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए? देखो हिना, शीतलहर के दौरान यातायात, बिजली आदि व्यवस्थाओं पर बुरा असर पड़ता है। हाँ। ट्रेन और हवाई जहाज की आवाजाही पर भी काफी असर रहता है। ऐसी स्थिति में हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ एक बात मैं और बता दूं। वो क्या? वो ये कि घर के अंदर कभी भी कोयला नहीं जलाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों भैया? ऐसा इसलिए क्योंकि कोयले से उत्पन्न होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस
अक्सर जानलेवा साबित होती है। शीतलहर के दौरान हमें और क्या करना चाहिए? राघव, जितना संभव हो सके हमें घर के अंदर रहना चाहिए। रेडियो और टेलीविजन में मौसम संबंधी चेतावनियों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और हाँ, शरीर को गर्माहट देने वाले भोज्य पदार्थ लेते रहने चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना हो। यदि हमें किसी कारण से बाहर जाना पड़े तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए? मैं बताती हूँ आशीष। एक ही भारी कपड़ा पहनने की बजाय हमें कई परत वाले ढीले और हल्के कपड़े पहनने चाहिए। हल्के गर्म कपड़े पहनने चाहिए, है ना? और बाहरी कपड़े अच्छे से सिले हुए हों। हमें भीगने से बचने का भी ध्यान रखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपना सिर और कान ढक कर रखना चाहिए। हाँ, चलो एक बात मैं और बताता हूँ। इसके साथ साथ हमें हाइपोथर्मिया के लक्षणों पर भी नजर रखनी चाहिए। वो लक्षण क्या है भैया? मैं बताता हूँ। अनियंत्रित कंपन, याददाश्त खो देना, भटकाव होना, उच्चारण का साफ ना होना, उनींदापन और थकावट इसके खास लक्षण हैं। अच्छा, अब अगर हाइपोथर्मिया के लक्षणों का पता चल जाए तो क्या करना चाहिए जानते हो? नहीं। क्या करना चाहिए? पीड़ित को एक गर्म स्थान पर लेकर जाना चाहिए। जो गीले कपड़े उसने पहन रखे हैं उसके वो उतार देने चाहिए। अच्छा। अगर वो होश में है तो सबसे पहले उसे पीने के लिए कोई गर्म पेय पदार्थ देना चाहिए। और जितनी जल्दी हो सके चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। अच्छा रमेश भैया, हाँ? यदि किसी को ठंड लग जाए तो पीड़ित को प्राथमिक उपचार क्या दें? मुझे पता है। हाँ, बताओ नेहा। को गर्म कंबल से ढक देना चाहिए और उसे घर के अंदर ले जाना चाहिए। अरे वाह, शाबाश भाई, इस बार तो जोर से ताली होनी चाहिए नेहा के लिए। भाई बिल्कुल सही कहा नेहा ने। पीड़ित को धीरे धीरे गर्माहट देनी चाहिए। जानते हो क्यों? क्यों भैया? क्योंकि अगर तेजी से गर्माहट देंगे तो पीड़ित को हृदय संबंधी गंभीर परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले क्या करें कि पीड़ित को गर्म कंबल ओढ़ा दें, जैसा कि अभी नेहा ने बताया, है ना? पीड़ित को घर के अंदर ले जाएं और कमरे को गर्म रखने के उपाय करें। आगे मैं बताती हूँ। पीड़ित को गर्म पानी से नहलाया जाना चाहिए। सबसे पहले तो पीड़ित के पांव गर्म पानी में डुबो देने चाहिए। बिल्कुल ठीक। उसके बाद पीड़ित की गर्दन और कांख पर केमिकल हीट पैक का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ। इस पर भी अगर पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता है तो आकस्मिक चिकित्सकीय सेवाओं को फोन करना चाहिए। हाँ। और पीड़ित को तब तक आराम करने देना चाहिए। बिल्कुल। जानते हैं, हमारे इलाके में तो लगभग हर साल शीतलहर चलती है। हाँ। लोग जानते ही नहीं है कि उन्हें आखिर करना क्या चाहिए और बचाव के लिए किस तरीके की तैयारियां करनी चाहिए। ये गंभीर बात है। बिल्कुल सही कहा तुमने हिना। यही वजह है कि हर साल इस दौरान कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं या फिर मर ही जाते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने हिना। इसीलिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखो, सबसे पहले तो लोगों को ये समझना होगा कि शीतलहर की वजह से कितना बड़ा खतरा हो सकता है। हाँ। जब एक बार वो लोग समझ जाएंगे तो आपदा का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन दीदी, फिर भी इसके लिए कुछ तैयारियां तो होनी चाहिए ना? बिल्कुल आशीष, तैयारियां होनी चाहिए। देखो, शीतलहर से पहले लोग पानी, भोजन और दूसरी जरूरी चीजें जमा कर सकते हैं। और शीतलहर से पहले पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारे का इंतजाम भी किया जाना चाहिए। हाँ, और किसानों को फसल में पानी का छिड़काव भी करना चाहिए। हाँ। खेतों में मौजूद पानी वातावरण से ठंड सोख लेता है, जिससे पौधे जमकर नष्ट नहीं हो पाते। बिल्कुल। इसके साथ ही लोगों को घरों में मोमबत्ती, टॉर्च, ईंधन, माचिस वगैरह का पूरा इंतजाम रखना चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक कहा ना मैंने भैया? दीदी बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल सही कहा। वैसे हम लोगों के पास गर्म हवाओं और शीतलहर से बचने का बेहद आसान उपाय है। अच्छा, वो क्या? राघव? देखो, हम दक्षिणी भारत और पूर्वी राज्य के लोगों को गर्मियों में गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता है। हाँ, वो तो करना ही पड़ता है। ओ, अब समझा। क्या भाई? हम लोग उत्तर भारत के रहने वाले हैं और हमें शीतलहर से जूझना पड़ता है। हाँ, तुम लोग क्या कहना चाह रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे भी नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ। हाँ, बताओ। देखो,
अगर ये लोग गर्मियों में हमारे शहर चले आएंगे तो ये गर्म हवाओं से बचे रहेंगे, और इसी तरह सर्दियों में हम लोग दक्षिणी राज्यों में चले जाएंगे तो शीतलहर से बच जाएंगे। तो फिर ये तय रहा कि अगली बार हम गर्मियों का कैंप हिना तुम्हारे शहर श्रीनगर में लगाएंगे। भाई सोच लो हिना, सारी तैयारियां और इंतजाम तुम्हें करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, बहुत मजा आएगा। भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अपने कैंप का समय इस तरह बदलने से हम शीतलहर और गर्म हवाओं से बच सकते हैं। लेकिन हमारा पहला कर्तव्य जो है वो लोगों को ये बताना है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और हाँ, इसके लिए भी हमें एक और कैंप की जरूरत है। लेकिन उससे पहले हमें चाय की जरूरत है। तो चलो भैया, आ जाओ। मानव जनित आपदा हो या कुदरत का हो कोई कहर, जागरूकता और सूझबूझ से मिल जाती है नई डगर। जो इंसान सजग हो जाए वही सुरक्षित हो जाए। कल से नहीं आज से चेतो, कहीं देर ना हो जाए। कहीं देर ना हो जाए। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार विज्ञान धारावाहिक कहीं देर ना हो जाए की 14वीं कड़ी सुन रहे थे, शीतलहर और गर्म हवाएं। आलेख व अनुसंधान सृजनिका, हिंदी अनुवाद श्रीनिवास ओली, समन्वय डॉक्टर आर गोपीचंद्रन और बीके त्यागी, निर्देशन उपेंद्र खशु, प्रस्तुति सहायक शरद शर्मा और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे शिखा वर्मा, प्रांशु, सविता शर्मा, राजेश काम्बोज, प्रियांशी, आरुषि ढींगरा और तुषार थपलियाल। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, लू किसे कहते हैं? और दूसरा प्रश्न है, सर्दियों में सर्द इलाकों में पानी के पाइप फटने की क्या वजह होती है? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक कहीं देर ना हो जाए द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय, यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी जरूर लिख भेजिएगा। धारावाहिक कहीं देर न हो जाए की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं।